core issue was that whether a waitlist candidate can claim appointment under the vacancy caused by non-joining of the selected candidate after the expiry of the reserved list period fixed under the recruitment rule. क्वेश्चन इज सिंपल कि एक मेरिट लिस्ट बनी, एक रिजर्व लिस्ट बनी, एंड देन वेटिंग पीरियड आपका एक्सपायर हो चुका है। क्या वेटिंग पीरियड के बाद किसी कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट हो सकता है सेम रिक्रूटमेंट पे? इसी आंसर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नो, ऐसा नहीं होगा। अब वेटिंग लिस्ट जो भी है ये नॉर्मली प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेलेक्ट मेरिट लिस्ट इज ड्रॉन। सो सिंपली वेटिंग लिस्ट कब बनती है? जब मेरिट लिस्ट के बाद बनना है। इट वुड इंक्लूड द कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ दैट मेरिटोरियस जो भी उनको मार्क्स चाहिए वो नहीं आए, इस वजह से उनकी वेटिंग लिस्ट बन रही है। नाउ सच लिस्ट वुड ऑपरेट लाइक अ मेरिट बेस्ड क्यू फॉर वैकेंसी दैट रिमेन अनफिल्ड। अब यदि वैकेंसी रिमेन अनफिल्ड हो जाती है देन तो उस केसेस में आपको मतलब ज़रूरत पड़ेगी, right? Otherwise, remain unfilled, that of the appointment given to candidate, the selected merit list are not accepted, right? Now, a waiting list has a limited validity proof. ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड पीरियड कि इस रिक्रूटमेंट के तहत कभी भी आगे चल के कोई बंदा छोड़ेगा तो उस रिक्रूटमेंट के वेटिंग पीरियड बंदे का सिलेक्शन होगा। दैट्स नॉट द केस, करेक्ट? नाउ what next point they have said, validity period of waiting list depends on the recruitment rule। ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट रूल्स पे डिपेंड करता है। कितना पीरियड है ये रिक्रूटमेंट रूल पे डिपेंड करता है। सच पीरियड टू बी मेंशन नाउ, इट कैन बोनाफाइड बी ऑपरेटेड टिल द नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट इज इशूड। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? जब तक आपका नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट नहीं आता, राइट? और इफ एनी रिक्वायरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू बी इनिशिएटेड आइदर सेमी एनुअली और एनुअली। Now, an opportunity to candidate in the waiting list for the securing appointment arises only कब होगा? When vacancy remain unfilled। जब वैकेंसी रिमेन अनफिल्ड होगी तब अराइज होगा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट कैंडिडेट फ्रॉम द सेलेक्ट मेरिट लिस्ट इज ओवर, और वो भी जो लिस्ट बनी है उससे अपॉइंटमेंट ओवर हो जाएगा। हेंस इट इज रिगार्डेड एज अ प्रोसीजरल आउटकम विच इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रादर देन fortuitous circumstances। सो बेसिक पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि जब जो वेटिंग लिस्ट का जो टाइम पीरियड है सिर्फ तभी तक आप अलाउ कर सकते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने दो इलस्ट्रेशन समझाई है, सिचुएशन दो, ये बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ना। व्हेन कैन अ वेट लिस्ट कैंडिडेट बी अपॉइंटेड ऑन द वैकेंट लिस्ट? दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और परमिटेड टाइम में ऑफर कैंसिल हो गया। अब जैसे किसी कैंडिडेट को फॉर एग्जांपल 1 महीने के अंदर ज्वाइन किया था, उसने 1 महीने में नहीं ज्वाइन किया, ऑफर गेट कैंसिल। अब यदि वेटिंग लिस्ट अलाइव है जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन होता है, कोई रीज़न नहीं बनता कि आप उसको लिस्ट में इंक्लूड ना करें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसको रीज़न देना पड़ेगा, बिकॉज पब्लिक एम्प्लॉयर हैज़ नो लाइसेंस टू एक्ट आर्बिट्रेरी। एन एक्सेप्टेबल रीजन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट। सो सिंपली यदि एक जॉब खाली है, जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है वो विद इन द टाइम फ्रेम है जो उनके रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, तो आप उनके अपॉइंटमेंट को आप मना नहीं कर सकते, राइट? सिचुएशन 2 आती है, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है कि अब इट्स लाइक यस, सेकंड सिचुएशन है जब सेलेक्टेड कैंडिडेट अपॉन रिसीविंग एन ऑफर, ऑफर मिल गया इसको, अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट सच ऑफर। सबसे पहला काम उसने किया, एक्सेप्ट किया, तो मतलब ज्वाइनिंग एक्सेप्ट किया, उसके बाद मतलब ज्वाइन द पोस्ट, ज्वाइनिंग कर लिया, और उसके बाद रिजाइन कर दिया इमीडिएटली, तुरंत कर दिया, कुछ टाइम बाद कर दिया, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है। फॉर एग्जांपल लोग एपीओ बनते हैं, एपीओ में अपनी जॉब कंटिन्यू करते हैं, लेटर ऑन उनका सिलेक्शन जजशिप में होता है तो देन अपनी जॉब को स्विच करते हैं। दिस कुड अगेन रिजल्ट इन इमरजेंसी ऑफ 2 सिचुएशन। तो अब यदि वो दूसरी जॉब ज्वाइन किया तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, वैकेंसी आ गई। अब इस वैकेंसी में भी 2 सिचुएशन है। द फर्स्ट इज व्हेन द रेजिग्नेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द वेटिंग लिस्ट। ये जो रेजिग्नेशन आपने किया कैंडिडेट, तो वेटिंग लिस्ट वाले पीरियड का जो था, जो वेटिंग में कैंडिडेट है उनका जो वेटिंग पीरियड है वो अभी वैलिड है। इन सच सिचुएशन द कैंडिडेट नेक्स्ट इन लाइन कैन लेजिटिमेटली बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। आपको उसको देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट, प्रोवाइडेड द वेटिंग लिस्ट इज अलाइव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या वेटिंग लिस्ट अलाइव है या नहीं। ना अगेन एक्सेप्टेबल रीजन हैज़ टू बी असाइन टू जस्टिफाई नॉन अपॉइंटमेंट, और यदि उस केसेस में आप नहीं दे रहे हैं तो आपको रीजन देना पड़ेगा। हाउएवर अपॉन रेजिग्नेशन हैपनिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द वेटिंग लिस्ट इज नो लॉन्गर अलाइव, यदि वेटिंग लिस्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, सो देन देयर इज नथिंग मच दैट कैंडिडेट कैन लेजिटिमेटली एक्सपेक्ट ओइंग टू हिज और हर पोजीशन इन द सेड लिस्ट।
तो यदि वेटिंग लिस्ट का जो अलाइव ही नहीं है, तो देन you cannot claim the appointment. So simply, waiting list candidate has no right of appointment, which means list has an indivisible right, except when the governing recruitment rule permit a small window authorizing appointment therefrom in the specified exceptional circumstances. बिल्कुल बात सही है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या वेटिंग पीरियड अलाउ है या नहीं है, क्योंकि रीज़न बिंग पता चला कि उस रिक्रूटमेंट के ईयर में कोई व्यक्ति यदि 10 साल बाद छोड़ता है और उस रिक्रूटमेंट के वेटिंग पीरियड का बंदा फिर क्लेम करना शुरू करेगा, सो इट विल ओपन द पेंडोरा बॉक्स एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड फॉर दिस. सो वेटिंग पीरियड का जो भी रिक्रूटमेंट रूल है आप उसमें या ये कर सकते हैं कि आप रिक्रूटमेंट रूल में जो भी आपको टाइम पीरियड चेंज करना हो तो अलग कहानी है. Now the name of the case is Rajasthan Public Service Commission, Gati Jain and others.